जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 2 मई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। और कल आने वाली है हमारी लर्निंग प्रोग्राम की एक और वीडियो, तो उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए अब नजर डालते हैं निफ्टी के ऊपर। कल यानी कि बुधवार के दिन, क्योंकि कल थी छुट्टी बाजार में, तो बुधवार जो था हमारा आखिरी दिन, एक्सपायरी का दिन था निफ्टी का, उस दिन हमें एक गिरावट देखने को मिली थी निफ्टी में, मामूली सी गिरावट, और बाजार बंद हुआ था 24,334 के लेवल पे, 24,334। आज एक गैप डाउन मिलती है हमें शुरुआती दौर में बाजार में, आप देखेंगे 22 पॉइंट के, और उसके कारण निफ्टी खुलता है 24,312 के लेवल पे, यानी कि 24,312 के आंकड़ों पे जहां खुला वो हमारा गैप डाउन था। और उसके बाद बाजार ने बनाई शानदार तेजी, यानी कि खुलते ही बाजार ने अपने आप को रोका नहीं, और तेजी के चलते बाजार तकरीबन 10 बजे तक बना चुका था आज का अपना डे हाई का लेवल, और तमाम रजिस्टेंस जो थे बाजार के लिए, सबसे पहला 24,365 का 24,365, उसके बाद 24,420, 24,450, और उसके बाद 24,500 और 550 को भी ब्रेक करके बाजार बहुत नजदीक पहुंचा 24,589 के आज के डे हाई के लेवल पे। बहुत दिनों के बाद बाजार को यह लेवल मिला, मगर बाजार सस्टेन नहीं कर पाया इस लेवल पर। हमने आपको बताया था कि अगर बाजार 24,420 के ऊपर सस्टेन करेगा 5 मिनट तो आपको अच्छी तेजी मिलेगी, और ये तभी होगा या तो एक वॉल्यूम के साथ बाइंग होगी, या फिर यहां पर बाजार में आपको एक अच्छी रौनक या अच्छी तेजी की खबर देखने को मिलेगी, और इसी के कारण बाजार ने आज एक अच्छी तेजी दिखाई। मगर 10 बजे बाजार में जो गिरावट आई उसका कारण क्या था, क्यों बाजार वहां से फिसले? तमाम इंडेक्सेस, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी हो, तमाम इंडेक्सेस में हमें गिरावट देखने को मिली। उसका हमने आपको कारण आगे के पार्ट में वीडियो को में बताना है, उसको जरूर देखिएगा। और गिरावट के कारण बाजार ठीक 12:30 के आसपास में आ चुका था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 24,238, यानी कि सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्या है निफ्टी की? 24,220 से लेके 24,250, ये जो जोन है, कल के दिन भी हमें, एक दो दिन पहले भी आप देखेंगे इसी लेवल पे हमें बार बार बाजार आते हुए देखने को मिलता है, और यहां से बाउंस बैक दिखाता है और कहां तक जाने की कोशिश करता है? 24,420 तक। ऐसा ही हमें बाद में भी देखने को मिला। हालांकि ये बाजार के लिए अब एक रेजिस्टेंस का जोन है, और फाइनल जो उथल पुथल हुई है पूरे दिन, वोलेटिलिटी जो बढ़ी रही, इंडिया विक्स बढ़ा रहा, उसके कारण जो बाजार की गिरावट आई है और फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है 24,347, यानी कि 12 पॉइंट की बढ़त के साथ तो जरूर बाजार बंद हुआ है, मगर अभी भी बाजार के लिए 24,350 एक रुकावट का स्तर का काम कर रहा है, स्पेशली क्लोजिंग के लिए। तेजी बहुत अच्छी दिखाई, मगर सस्टेन न कर पाने के कारण अभी भी बाजार के लिए 24,365 से लेके 24,380, ये 15 पॉइंट की जोन जो है, इसको बाजार को क्लोजिंग देनी पड़ेगी इसके ऊपर जाकर, तभी हम एक नई तेजी देखेंगे। नहीं तो होता क्या, देखिए बार बार सपोर्ट पे अगर बाजार आता है और रुकता है, तो अब ये सपोर्ट वीक हो सकती है और बाजार यहां से गिरावट दिखा सकता है। चलिए नजर डालते हैं सेंसेक्स के ऊपर। यहां भी बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला, मगर थोड़ा सा यहां पे डायरेक्शन
थोड़ा सा विपरीत था निफ्टी के कंपैरेटिव। कैसे? निफ्टी की क्लोजिंग 12 पॉइंट की बढ़त के साथ, निफ्टी दिन के दौरान कई बार लाल निशान में आ चुका था, मगर वहीं पर सेंसेक्स ने अपने आप को संभाले रखा और आप क्लोजिंग अगर देखेंगे सबसे पहले तो 260 पॉइंट की बढ़त के साथ, यानी कि 260 पॉइंट की बढ़त के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है। कल यानी कि बुधवार के दिन सेंसेक्स बंद हुआ था 80,242। आज यहां पर एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 58 पॉइंट और उसका फायदा उठाया सेंसेक्स ने और सीधा बाजार खुलता है 80,300 के लेवल पे और पहले ही टिक में बाजार ने अपने पुराने जो थोड़े रुकावट के स्तर थे 80,600, 80,800 उन सब को पार करते हुए नया आज अपना डे हाई का जो लेवल बनाया वो था 10:20-15 के आसपास में और वो था 81,178। हमने आपको बताया था कि 81,000 एक रुकावट का स्तर है बाजार के लिए, बाजार ने उसे भी पार किया। आप देखेंगे शुरुआती दौर में बाजार वहां रुका, मगर उसको पार करने के बाद 10 बजे बाजार ने वहां से भी तकरीबन 178 पॉइंट की तेजी दिखाई। अच्छा खासा उस टाइम कॉल का प्रीमियम जो था बहुत तेजी से बढ़ रहा था सेंसेक्स में, मगर उसके बाद जो न्यूज आई उसके कारण बाजार यहाँ पे औंधे मुंह आके गिरा और अपना जो गैप अप था उसको बाजार ने बहुत बेखूबी से उसको फिल किया और अपना डे लो का जो लेवल बनाया वो था 12:30 बजे के आसपास 80,169 के लेवल। फाइनली क्लोजिंग शानदार हुई है फिर से 80,502, 260 पॉइंट की बढ़त के साथ। बैंक निफ्टी यहां पर आप देखेंगे वोलेटिलिटी यहां भी थी, बरकरार रही और उसी के कारण आज एक गैप अप ओपनिंग मिलता है 14 पॉइंट का और बाजार सीधा पहले टिक में खुलता है 55,101 के लेवल पे, यानी कि शगुन वाला नंबर, और उसके बाद तेजी दिखाता है। और यहां पर हम आप देखेंगे चार्ट में तो तकरीबन 9:25 के आसपास ही, मतलब बल्कि 9:30 पे अगले 20 मिनट के अंदर ही बैंक निफ्टी था अपने डे हाई के लेवल जो कि था 55,692 के आंकड़े। अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा सुस्त देखने को मिला, हालांकि ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग और निचले स्तर जो थे 55,000 के लेवल और सपोर्ट का काम करता रहा और उसके कारण 55,000 पे बाजार आता था। आप देखेंगे दिन के वक्त तकरीबन 2 बार बाजार ने 55,000 के लेवल को छुआ और वहां से वापस से बाउंस बैक दिखाया और बाउंस बैक तकरीबन 250 से 300 पॉइंट का, मगर हालांकि जो डे लो था वो हमें देखने को मिला बाजार का 54,994 और फाइनल क्लोजिंग एक मामूले से हरे निशान में 28 पॉइंट की बढ़त के साथ 55,155 के आज शुक्रवार 2 मई के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कुछ डेटा और न्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को लेके। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर यूएस डॉलर इंडेक्स वाकई में हमारे भारतीय बाजारों को मजबूती दे रहा है, यानी कि गिरावट हो रही है। यूएस डॉलर इंडेक्स में 100 के नीचे है और वहीं पर लगातार एफआई की खरीदारी देखी जा रही है, तो ये एक अच्छे संकेत है भारतीय बाजारों के लिए। उसी के साथ आज यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इंडिया रुपये की अगर बात करें तो 7 महीने के बाद भारतीय रुपया इतना मजबूत हुआ है, यानी कि अब हम 85 रुपए के भी नीचे आ चुके हैं, यानी कि 84.24 एक डॉलर अब जहां पर एक वक्त में इस साल के शुरुआत में 88 रुपीस के आसपास आ चुका था, वहां पर अब ये कम होकर 84.24 पे आ चुका है और ये भी भारतीय बाजारों के लिए एक अच्छी खबर है। वहीं पर जो एक थोड़ा सा अभी चिंता करने वाली बात है वो है वोलेटिलिटी। आज आपने देखा भी है जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि बाजार में किस तरीके से वोलेटाइल हो रहा था, यानी कि निफ्टी एक अच्छे स्तर के लेवल छुए जिसका इंतजार था बाजार को 24,500 और 24,600 तक जाने की कोशिश करी, वहीं पर कुछ ही देर बाद बाजार गिरा। उसके कारण क्या था वो हम आपको जरूर बताएंगे, मगर उसकी वजह से वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग है और इसी के कारण इंडिया विक्स का अगर आप नंबर देख रहे हो तो वो 18.28। अब जितना ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये 19 और 20 के आसपास पहुंचेगा, वोलेटिलिटी हमें बहुत देखने को मिलेगी। तो वोलेटाइल मार्केट में क्या करना होता है, अच्छे लेवल पर एंट्री, यानी कि जो बाइंग जोन होती है, बाइंग का जो एरिया होता है, जो सपोर्ट जिसे कहते हैं, बहुत अच्छी सपोर्ट, वहां पर इंतजार करें। और इसको कैसे देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ। तो उसे देखें लगातार और समझिए कि कहां पर सबसे ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं, उस लेवल पे अगर बाजार आता है तो एंट्री करें और कौन से लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो आपको देखना है, कहां पर सबसे ज्यादा कॉल के ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि कॉल राइटर बैठे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं सबसे बड़ा कारण आज के बाजार में अचानक से जो फॉल है 10 बजे के कारण, और इसलिए हमने चार्ट भी लगा रखा है। ये है JSW स्टील। आप में से बहुत लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा। स्टील की जो कंपनियां हैं उसमें सबसे बड़ा दिग्गज नाम है जैसे टाटा स्टील, JSW स्टील। अब यहां पर क्या हुआ, आज सुबह तकरीबन 10 बजे तक आप देखेंगे चार्ट में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तमाम इंडेक्सेस में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी और ऐसा ही JSW के चार्ट पे भी देखने को मिल रहा था, जो कि हमने स्क्रीन पे लगाया भी हुआ है।
मगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, एक बड़ा झटका इनको। और ये क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है भूषण पावर एंड स्टील का जो रेजोल्यूशन प्लान था उसको। अब इन्होंने क्या करा था, जेएसडब्ल्यू स्टील ने तकरीबन 2021 में ये भूषण पावर स्टील थी उसको एक्वायर किया था, ठीक है, उसको खरीद लिया था, उसको एक्वायर किया था। और यहां पर क्या हुआ था, इन्होंने कुछ इसमें जो फाइनेंशियल चीजें होती हैं उसमें थोड़ा टर्न एंड ट्विस्ट किया, और वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 2 ग्राउंड देखे हैं जिसके बेसिस पे जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए ये एक रिजेक्शन आया है कि भूषण पावर स्टील को जो आपने खरीदा था रेजोल्यूशन प्लान वो बिल्कुल गलत था। पहला था कि जो टेक ओवर किया गया वो था इक्विटी एंड ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिबेंचर दोनों को मिला के, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी को लेके ही होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल टर्म्स हो सकता है आपको कुछ चीजें नहीं समझ आए, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं लर्निंग प्रोग्राम लगातार जरूर देखें। कल भी वीडियो आएगी तो उसको जरूर देखें, समझें, पढ़ें, तभी आप जानेंगे कि ये टर्म्स क्या है। अब एक कंपनी गिरती है स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जो है वो निफ्टी का एक दिग्गज है, सेंसेक्स का एक दिग्गज स्टॉक है, तो वहां पर जब एक गिरावट देखने को मिलती है उसकी वजह से बैंकिंग क्षेत्र भी गिर जाते हैं औंधे मुंह। क्यों? क्योंकि देखिए जब ये डील होती है, एक्विजिशन होता है, तो बैंकों का पैसा लगा होता है। अब बैंक से पैसा लेके आप एक्विजिशन करते हैं, किसी कंपनी को खरीदते हैं, बट अगर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा ऑर्डर आ जाए कि जो फेवर में ना हो कंपनियों के लिए, तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है तमाम बैंकों को। और वो बैंक कौन से होंगे? कुछ प्राइवेट बैंक और कुछ सरकारी बैंक। और इसी वजह से हमें 10 साढ़े 10 बजे के बाद अचानक से बाजार में फॉल देखने को मिला और वो बाजार को नीचे लेकर आया। दूसरा बड़ा था कि ये जो पूरा टाइम फ्रेम था इसका, ये बहुत ज्यादा लंबा करा गया पर्पसली। इसके पीछे देखिए, अब आप में से जो फाइनेंस जानते हैं उनको पता होगा कि क्यों एक लंबा टाइम किया जाता है किसी कंपनी को खरीदने के लिए, क्यों उसके जो डेब्ट्स हैं, जो इक्विटीज है, उसमें कैसे मूव किया जाता है। तो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और इसके खिलाफ उन्होंने ऑर्डर दिया। अब जेएसडब्ल्यू स्टील अपने इस पूरे ऑर्डर को पढ़ेगा, समझेगा, अपने वकीलों के साथ विचार विमर्श करेगा और फिर हो सकता है दोबारा से इसके ऊपर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाए। तो ये सबसे बड़ा रीजन था आज के बाजार की गिरावट का। अब दूसरी बड़ी खबर भारतीय बाजारों के लिए फिर से एक और आई है और वो है निफ्टी से। निफ्टी में आपको पता है निफ्टी का आईटी, निफ्टी का एफएमसीजी, निफ्टी का फार्मा, निफ्टी का ऑटो, बहुत सारे इंडेक्सेस। और इंडेक्सेस क्या होता है? उस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड कुछ चुनिंदा कंपनियां मिला के वो एक इंडेक्स बनाती है। तो अब निफ्टी वेव्स के नाम से भी लॉन्च हो गया है एक और नया इंडेक्स। अब इसमें कब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या इसमें भी आप ऑप्शन खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, वो आने वाले वक्त में हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मगर ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये होगा हमारा, ट्रैक करेगा इंडियन मीडिया, एंटरटेनमेंट और गेमिंग कंपनीज। अब देखिए यहां पर एक बड़ी अजीब सी बात हुई है, गेमिंग कंपनीज तो डाल दी भारतीय सरकारों ने यहां पर एनएससी के लिए कि गेमिंग कंपनीज। अब गेमिंग कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको दिखाती हैं कि देखिए ये करिए और ये हो जाएगा। वो बात थोड़ी सी अभी डाइजेस्ट नहीं हो रही। इसकी जो बेस वैल्यू जो रखी गई है वो 1000 पॉइंट, यानी कि जो होता है ना निफ्टी 26,000 25,000, तो कहीं ना कहीं से तो शुरू किया होगा, एक नंबर से तो शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि ये तकरीबन 43 अलग अलग जो कंपनियां हैं इन अलग अलग सेक्टर की, उनको मिलाकर ये निफ्टी वेव्स बनाया गया है। ठीक है, मेजरली इसमें क्या होगा, जो इंडियन डोमिसाइल्ड और एनएससी ट्रेडेड कंपनियां हैं वो ही इसके पार्ट रहेंगे। तो फिलहाल के लिए 43 रखे गए और बहुत सारी जो कंपनियां हैं इनमें से जो मैक्सिमम कैप रहेगी किसी की भी वेटेज जो रहेगी एक कंपनी की वो 5%। अब मान लीजिए अगर कोई एक कंपनी है जो बहुत तेजी से गिरती है तो उसका इंपैक्ट जो पूरे जो निफ्टी वेव इंडेक्स है उस पर एक 5% तक का देखने को मिलेगा। मगर वो पूरा सेक्टर अगर गिरता है, पूरे इंडस्ट्री को अगर कुछ गिरावट देखने को मिलती है, मान लीजिए गेमिंग कंपनीज के लिए सरकार कोई नई पॉलिसी ले आती है फेवर में या अगेंस्ट में, तो उसकी वजह से इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर, इस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर हमें एक बड़ी गिरावट, एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो ये है नया इंडेक्स जो कि अब आ चुका है आप लोगों के लिए। तो अब इसके अंदर जो 43 कंपनीज हैं वो कंपनीज आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे है। एनडीटीवी नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड, बैक फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड, बालाजी टेलीफिल्म्स, सिनी लाइन इंडिया लिमिटेड, आप देखेंगे हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड, आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड, नजारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टीवी विजन, जी मीडिया कॉर्पोरेशन, विशाल फैब्रिक लिमिटेड, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड। तो वो तमाम 43 कंपनीज जिन्होंने ये इंडेक्स बनाया वो इस वक्त
आपके सामने स्क्रीन पे है। तो अब ये नया इंडेक्स है, इसके ऊपर कब से ट्रेड आप कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, ऑप्शन फ्यूचर्स, वो आने वाले वक्त में जैसे जैसे न्यूज आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। ये आपके सामने जो इंडिकेटर है, हमने आपको बताया, इसके ऊपर हमारी केएनपी टीम ने बहुत टाइम से मेहनत करी है। ये एक इंडिकेटर नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर है, और इसको जब हम बनाते हैं, लगाते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, तब ये साफ साफ अक्षरों में हमें बता देती है कि भैया देखिए बाय करें, इंडिकेशन आ गया है तो यहाँ पे बाय, और इंतजार करें, ये नहीं पैनिक करें। अगर पैनिक करते हैं तो अपना दिमाग में स्टॉप लॉस लगाएं, हट जाए। ऊपरी स्तर पे देखिए सेल। अब दिन भर में अगर आपने 100 ट्रेड करी है और एंड ऑफ द डे आप लॉस में है तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं है। दिन भर में आपको कितनी ट्रेड करनी है, बाय का इंडिकेटर दिया, ऊपरी स्तर पे सेल का इंडिकेटर दिया, तकरीबन 12:30 बजे के बाद फिर से बाय का इंडिकेटर और ऊपरी तरफ पे फिर सेल का इंडिकेटर। इसी तरीके से अगर आप दिन में 2-4 ट्रेड भी करते हैं तो आसानी से एक छोटा सा प्रॉफिट बना के बैठ सकते हैं। और ये सिर्फ निफ्टी में नहीं, ये बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह बाय का इंडिकेटर पॉपुलेट हुआ, बाद में आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 10:40 के आसपास सेल, जहां से सारे बाजारों में और इंडेक्सेस में हमें गिरावट देखने को मिली। निचले स्तर पे 50,000, 55,100 के आसपास और 55,050 के आसपास में हमें दोबारा से बाय का इंडिकेटर देखने को मिला। और ये ही है इस इंडिकेटर की खूबसूरती कि इसको बनाने के लिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी है, इसको कॉम्बिनेशन को सेटअप करने के लिए बहुत मेहनत करी है, और हमारी कोशिश होगी कि हम आने वाले वक्त में आपको ये जरूर सिखाएं। मगर जैसा हम कहते हैं, धैर्य, पेशेंस, डिसिप्लिन, अनुशासन, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आपको अपने अंदर और अपने व्यवहार के अंदर कर लेना है, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर, एक अच्छे व्यवसायी या अच्छे कोई भी काम में मन लगा के कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये थी आज के इंपॉर्टेंट डेटा और कुछ इंपॉर्टेंट आज के इवेंट्स। अब कल हम लाएंगे आपके लिए लर्निंग वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे जरूर देखिएगा, और साथ ही में आने वाले सप्ताह के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसी के साथ आने वाले सप्ताह के इवेंट और ट्रिगर की नई वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।